एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है मार्केट के अंदर कि लोगों को अभी भी मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए एक गोल्डन वीडियो साबित हो सकता है। तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप किसी भी पर्टिकुलर एक कंपनी के शेयर को उठाते हो या फिर मल्टीपल कंपनीज के शेयर को आप बाई करते हो और लंबे समय के लिए होल्ड रखते हो, जैसे साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए। एंड देन उसके बाद उसके अंदर जो भी ग्रोथ आती है स्टॉक के अंदर, तो वो आप एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपका जो प्रॉफिट बनता है वो आप लेते हो। कभी कभी किसी कंपनी में आपको लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन्वेस्टिंग क्या है। अब आते हैं हम ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग क्या होती है? वही स्टॉक अगर आप इंट्राडे में या फिर जैसे स्विंग ट्रेड जिसे बोलते हैं, 15 दिन, महीने भर के लिए लेते हो डिलीवरी के अंदर, या उसी स्टॉक का कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स के अंदर बना होता है, ऑप्शंस के अंदर बना होता है, तो उसे आप बाई करते हो, तो उसे हम ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग भी क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं म्यूचुअल फंड, जिसे मैं हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। मैं इसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक तो आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। अगर आपके पास राइट बंदा है आपको सजेशन देने के लिए कि आपको क्या करना है, आपका गोल बेस को समझ के फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों को मार्केट में सही से नॉलेज नहीं है और जो एडवाइज़र बन चुके हैं म्यूचुअल फंड के, वो लोगों को ऐसे फंड दिलवाते हैं जो डुप्लीकेशन में काम करते हैं। मतलब 2-3 अलग अलग कंपनी के फंड, सेम ही उसके अंदर चीज़ें होती है, वो आपको दिलवा देते हैं, तो वो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो आपकी एज को देख के, आपके रिस्क को देख के, आपके गोल को देख के उसे सजेस्ट किया जाता है। बहुत सी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसके अंदर आप के लिए देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एडवाइजर अच्छा होना चाहिए। एंड देन उसके बाद में उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो वो डिवर्सिफाइड रहता है। मतलब अगर आपको एक तो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कोई गारंटी नहीं है उसकी वो लंबे समय चले या ना चले। लेकिन जब आप मल्टीपल कंपनीज के अंदर उस फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हो और दूसरा जो फंड देखने वाला है, फंड मैनेजर, वो काफ़ी एजुकेटेड या फिर उसको लॉन्ग टाइम का मार्केट का एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो आपको रिटर्न दिलवाने के लिए बैठे हैं मार्केट के अंदर, और सेबी रेगुलेटेड है, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको कुछ ना कुछ रिटर्न उसमें मिलता ही है। तो अब आपको मोटा मोटी गेम समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड वो होता है कि जैसे HDFC का कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो उसमें अब आपको जो भी NSE BSE पे स्मॉल कैप कंपनीज होगी उनके अंदर वो फंड मैनेजर द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। आपकी जो रकम आप हर मंथ कटवा रहे हो, या फिर कोई स्मॉल कैप या लार्ज कैप और जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, बहुत तरह के फंड होते हैं मार्केट के अंदर, वो आपके गोल बेस या फिर आपके एज के अनुसार जो आपका एडवाइजर है वो आपको सजेस्ट करेगा। सो आपको मोटा मोटी सारा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है या फिर आपका कोई ऐसा रिलेटिव है या फ्रेंड है जिसको इस चीज़ के बारे में जानना था, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे पेज को भी फॉलो कर दीजिए वेल्थी टॉपिक को, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही वेल्थी टॉपिक आपके लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।